कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्या है भारत का असली खेल? G20 की हवा में कैसे खुले भारत के सबसे बड़े खेल के राज? भारत ने रच दिया इतिहास, कर दिया असंभव को भी संभव। एक फैसले से बदल जाएगी दिल्ली की दुनिया। G20 की बड़ी खुशखबरी पर झूम उठेगा भारत। चीन की दादागिरी होगी खत्म। पाकिस्तान को रिटर्न गिफ्ट देकर चौंका गया भारत। कैसे सऊदी के शॉट ने गिरा दिया पाकिस्तान का कटोरा। खामोशी से किस मिशन पर काम कर रहा है भारत? यह है भारत का मास्टर प्लान। पाकिस्तान की नींदें उड़ी, अचानक खुलासे ने मचा दिया हड़कंप। सऊदी को भरनी पड़ गई भारी रकम। दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान दुनिया ने भारत की कूटनीतिक ताकत देख ली। अगर आपको ना दिखी हो तो आज देख लीजिए। मुस्लिम देशों के बीच अछूत हो गया है पाकिस्तान। मुस्लिम देश पाकिस्तान से अब अछूतों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने कंगाल होने के बाद कई बार सऊदी से भीख मांगी। सऊदी अरब ने कई बार मना कर दिया, कुछ बार पैसे भी दिए। लेकिन अब सऊदी जैसा देश बार बार तो पैसे देने से रहा, लेकिन उसको दिखाने की बिरादरी भी बनाए रखनी है कि देखिए हम कैसे मुस्लिम देशों की मदद कर रहे हैं। लेकिन सऊदी का असली टारगेट किसी की मदद करके प्रशंसा लेना नहीं है, बल्कि अपना पैसा बढ़ाना है, खूब सारा पैसा कमाने का है। ऐसे में अब इसलिए सऊदी ने सोचा कि पाकिस्तान को हम भीख में पैसा दे देंगे तो हमारा पैसा गायब हो ही जाएगा। तो फिर सऊदी ने एक तरकीब निकाली और पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को बार बार उसकी असल जगह दिखा देते हैं। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान यात्रा स्थगित कर दी है। इससे समझा जा सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कितनी अहमियत देता है। सऊदी ने फिर से साफ नहीं किया कि यात्रा आखिर स्थगित क्यों की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि सितंबर की शुरुआत में प्रिंस का दौरा शेड्यूल था, जिसे अब बिना कारण बताए स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार बड़ी ही उत्सुकता से प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। देखिए, हो सकता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान ना जाने वाली खबर आपको पहले ही पता चल गई हो, लेकिन इसके पीछे की जो खिचड़ी पक रही है, जो मामला चल रहा है, ये कोई नहीं बता रहा। इसके पीछे का असली मसला जानकर भारत को G20 से भी बड़ी खुशखबरी मिली। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने 2 महीने पहले पाकिस्तान को $2.9 अरब का कर्ज दिया था। इसके पहले उसने कुछ शर्तें रखी थी। वो साफ कह रहा था कि पाकिस्तान पहले अपने सहयोगी देशों से 100% गारंटी दिलाए, इसके बाद किश्त जारी की जाएगी। इसके बाद तब से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF चीफ से 5 मुलाकातें की और किसी तरह लोन हासिल करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। अब देखिए, कूटनीति में सबसे मुश्किल काम यह है, एक साथ 2 दुश्मन को लेकर चलना। ऐसा आज तक बहुत ही कम देश कर पाए हैं, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ये ताकत उसके पास है। जी हां, दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुश्मनों को एक साथ लेकर चल सकता है। चाहे इजराइल और ईरान की बात हो या फिर रूस अमेरिका की, ये देश आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन भारत के साथ आते ही शांत हो जाते हैं। भारत एक योजना पर खामोशी से काम कर रहा है, लेकिन भारत की इस खामोशी से तूफान बहुत तेज आने वाला है। भारत दुनिया भर के मुस्लिम देशों पर पकड़ तो बना ही रहा है। ये मुस्लिम देश अब भारत के कब्जे में आने लगे हैं। इसके साथ साथ भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा संगठन बनाने जा रहा है जिसे कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था। जी हां, आपने सही सुना, भारत अब मुस्लिम देशों के साथ संगठन बनाएगा। एक तरफ भारत के ईरान के साथ संबंध अच्छे हैं, जो कि शिया मुसलमानों का देश है, तो दूसरी तरफ सऊदी और जॉर्डन जैसे देश भारत के दीवाने हो रहे हैं, जो कि सुन्नी मुस्लिम देश हैं। उसके साथ भारत ने ऐसी तिगड़ी लगा दी कि दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, भारत ने इजराइल को मुस्लिम देशों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि भारत का जिगरी किस तरह से इन मुस्लिम देशों का काल है, लेकिन भारत के इशारे से इजराइल के इस कदम ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ यहूदियों का संगठन बनाकर भारत बड़ा खेल करने वाला है। दुनिया में ऐसा करने वाला कोई देश पैदा नहीं हुआ और भारत अकेले दम पर यह कर रहा है। भारत यह सब इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान और कतर, तुर्की और चीन का मुंह बंद कर सके। ये देश वैसे तो भारत के खिलाफ जहर उगलते ही है, उसके साथ OIC से भी भारत के खिलाफ बोलने पर दबाव बनाते हैं। आपको बता दें कि अब इन मुस्लिम देशों को पता चल रहा है कि सिर्फ तेल के भरोसे एक देश चलाया नहीं जा सकता। तेल एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये देश अब विकास चाहते हैं और इस समय विकास की पटरी पर भारत की ही ट्रेन सबसे तेज दौड़ रही है। इसलिए भारत को देखकर इन देशों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब पाकिस्तान तो खुद ही भिखारी है,
अमेरिका नंबर 1 का ठग है और रूस तो युद्ध में व्यस्त है। तो इसलिए इन देशों के लिए एकमात्र रास्ता भारत का है, क्योंकि भारत सेना से मजबूत देश भी है जो समय आने पर रक्षा भी कर सकता है। भारत कूटनीति में भी माहिर है। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है और सबसे जरूरी बात कि इन देशों को भारत जैसा भरोसेमंद देश भी नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में लाने वाली रणनीति नहीं काम करती। भारत की कूटनीति में अभी सबसे तगड़ा बाण यही है। इसने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अपने पाले में करके भारत बहुत बड़ा खेल खेल गया। ये देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देते, क्योंकि इन देशों ने सबसे पहले देख लिया कि इस तरीके की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इसलिए ये देश आज सबसे विकसित हैं, क्योंकि इन्होंने भारत का हाथ पकड़ा है। भारत के टूरिज्म से ये देश आज नोटों की गड्डियों से खेल रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो 2 से 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। यह निवेश अलग अलग सेक्टर में किया जाएगा, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है। 2019 और उसके बाद 2022 में सऊदी ने 2 बार पाकिस्तान को 10-10 अरब डॉलर के इन्वेस्ट का भरोसा दिलाया था। 2019 में इमरान खान प्रधानमंत्री थे और ये वादा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान विजिट के दौरान किया गया। इसके बाद शहबाज शरीफ जब अगस्त 2022 में सऊदी गए तो यही वादा दोहराया गया। हालांकि पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ महीने पहले अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि सऊदी अरब ने कोई इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है। 2020 में जब सऊदी ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर और उधार पर तेल दिया था, तब एक शर्त रखी थी। सऊदी ने कहा था कि वो 36 घंटे के नोटिस पर यह पैसा वापस ले सकता है। पाकिस्तान को ब्याज भी चुकाना होगा और ये सिर्फ गारंटी मनी होगी, मतलब पाकिस्तान इसे खर्च नहीं कर सकेगा। इस बार भी शर्तों में बदलाव नहीं हुआ है, लिहाजा साफ है कि पुरानी शर्तें ही जारी रहेंगी। 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान पाकिस्तान दौरे पर आए थे। तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उन्होंने खुद कार ड्राइव की थी। तब भी सलमान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का वादा किया था। 3 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जैदन ने फरवरी में पाकिस्तान को साफ शब्दों में सुधरने की नसीहत दी थी। जैदान ने कहा था कि हमने अपने सहयोगियों को बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि सऊदी अरब ने एक फाइनेंशियल हेल्प और कर्ज देने की पॉलिसी बदल दी है। अब पहले की तरह बिना शर्त कर्ज या गारंटी डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे। इन मुल्कों को अपना इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। आपको क्या लगता है, भारत इन इस्लामिक देशों को पाकिस्तान के खिलाफ साथ लाने में कामयाब हो पाएगा? और इन 2 बड़ी जीतों से भारत से मिलने वाली कूटनीतिक ताकत किस हद तक पाकिस्तान और चीन को हिला पाएगी? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के इस खुलासे से आप क्या समझते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि चीन के खिलाफ भारत की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।